हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 5 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप आते हैं जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो ललन टॉप आते हैं वो हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का, हाल ही में WHO द्वारा अनुवांशित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? तो जो मलेरिया वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स M, उसका जो निर्माता है वो है ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट जो है इसका निर्माता है, तो याद रखेंगे। और ये जो है मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है। तो मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है वो कौन सी है? तो मास क्यूरिस जो है मलेरिया की पहली वैक्सीन है, तो ये भी याद रखेंगे। और मलेरिया कैसा रोग है? तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो ये भी याद रखेंगे। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है। वाहक कौन होता है इसका? तो मलेरिया का वाहक जो होता है वो होता है मादा एनाफ्लीज होता है। इससे प्रभावित अंग होता है वो RBC होता है। इसमें किस दवा से इसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कुनैन का इसमें प्रयोग किया जाता है, जो सिनकोना वृक्ष की छाल से पाया जाता है, उसमें याद रखेंगे। आगे देखते हैं WHO के बारे में। WHO की स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम इसके हेड हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2030 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। और ये जो WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन है वो किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है इसका जो है निर्माता है इसका, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में ICC में पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नामित किया है? तो जो ICC मेंस क्रिकेट है वर्ल्ड कप 2023 उसके लिए जो राजदूत नामित किया गए हैं वो सचिन तेंदुलकर नामित किए गए हैं, तो याद रखेंगे। तो जो ICC का जो शुभंकर है वो बनाया गया है क्रिप्टोवर्स, और मेल में टोक बल्लेबाज हैं, फीमेल में ब्लेज गेंदबाज हैं, तो याद रखेंगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ये कौन सा क्रम है? ये 13वां क्रम है। और ये पहली बार जो है ICC जो वर्ल्ड कप हुए थे वो 1975 में हुए थे। होस्ट किसने किया कर रहा है इस बार? तो भारत होस्ट कर रहा है इस बार। थीम क्या है? थीम सॉन्ग है दिल बोले जश्न, इस बार का जो है थीम सॉन्ग है, तो याद रखेंगे। और जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ICC के वो बनाए गए हैं शाहरुख खान, तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? तो जो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो क्वांटम डॉट्स के लिए इसको प्रदान किया गया है। जो क्वांटम डॉट्स किस में यूज होता है? तो जो LED और टेलीविजन में जो लाइटिंग करने के लिए होता है यूज, तो उसे ही क्वांटम डॉट्स बोलते हैं। तो इसकी खोज के लिए जो है 3 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे किसे दिया गया है? तो एलेक्सी एकिमोव को, मोंगी बेबोंडी को, लुइस ब्रूस को जो है प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। एलेक्सी एकिमोव, मोंगी बेबोंडी, लुइस ब्रूस। याद करने का ट्रिक क्या है? एलेक्सी 1 टन रसीली मैंगो लाई, ठीक है। ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैंगो लाई, तो इसका देखते हैं। एलेक्सी से एलेक्सी एकिमोव, ठीक है, 1 टन से क्वांटम डॉट्स के लिए प्रदान किया गया है। रसीली यानी रसायन विज्ञान, ठीक है, क्वांटम डॉट्स और रसायन विज्ञान। और ये मैगी लाई मतलब मैंगी बोंडी, और लाई से लुइस ब्रूस, ठीक है। तो याद रखेंगे एलेक्सी एकिमोव, मोंडी बोंडी और लुइस ब्रूस जो है इन लोगों को रसायन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भौतिकी के लिए ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, ठीक है। तो भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, भांग से भौतिकी हो गया यानी भौतिकी में मिला है। पीकर मतलब पियरे एगोस्टिनी को प्राप्त हुआ है। फेरे तो फेरेंक क्रॉन्च को प्राप्त हुआ है। और एनी मतलब एनी एल व्हीलर को, ठीक है। तो याद रखेंगे पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्च और एनी एल व्हीलर को प्राप्त हुआ है। किसके लिए? प्रकाश के एटो सेकेंड के लिए प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे प्रकाश के साथ। जो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2023 में वो किससे प्राप्त हुआ है? तो इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो भूखा से हंगरी हो गया, हंगरी मतलब भूखा, ठीक है। और तो हंगरी कहाँ के हैं? तो हंगरी के हैं। काका मतलब कैटलीना कोरिको, मेरी से अमेरिका हो गया, और विस्की से विशमैन हो गया, ठीक है। और दवाई से मतलब चिकित्सा, तो कैटलीना कोरिको और विशमैन को ये प्राप्त हुआ है। ये हंगरी के कौन है? कैटलीना कोरिको अमेरिका की, विशमैन है, तो याद रखेंगे। इनको किसमें प्राप्त हुआ है? तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो जो जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष है उसमें जो अधिकृत पूंजी है वो है $60 करोड़ है। तो याद रखेंगे कितनी है, $60 करोड़। NIIF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। जीका का क्या होता है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है जीका का फुल फॉर्म होता है। तो ये भी याद रखेंगे। जो इस फंड है $60 करोड़ इसका जो ये फंड है इसका यूज किस में होगा? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए इसका यूज होने वाला है। तो ये भी याद रखेंगे, सारे पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेंटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? तो जो मिमेंटिक एंजाइम है उसका विकास IISc बेंगलुरु ने इसका जो है विकास किया है। तो ये जो एंजाइम है इसका जो यूज होगा वो किसमें होगा? तो अपशिष्ट जो जल होता है उसको साफ करने के लिए जो है मिमेंटिक एंजाइम का प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखेंगे। PET 46 एंजाइम क्या है? तो जो PET प्लास्टिक होती है उसे तोड़ने के लिए PET 46 एंजाइम का यूज किया जाएगा। सलाइवा एंजाइम क्या होता है? ये लार में पाया जाता है। पेट में प्रोटीन, जो पेट होता है उसमें पेट जो प्रोटीन का पाचन होता है वो किस एंजाइम के कारण होता है? तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है तो उससे जो है प्रोटीन का जो है पाचन होता है। अमाशय में दूध का पाचन किससे होता है? तो रेनिन से जो है अमाशय में दूध का पाचन होता है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कब से कब तक? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। थीम क्या है? स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर जो है इसकी थीम है। तो याद रखेंगे स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर। 4 अक्टूबर 1957 को जो है स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया और ये विश्व का पहला उपग्रह था। तो याद रखेंगे स्पुतनिक फर्स्ट जो है 4 अक्टूबर को जो है लॉन्च किया गया था और 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस मैग्ना कार्टा सामने आता है। तो इसलिए जो है 4 से 10 अक्टूबर तक जो है ये अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे? तो भारतीय सेना से इसका संबंध है, जिसका उद्देश्य क्या होगा? जिसका उद्देश्य होगा प्राचीन भारतीय ग्रंथों से राज्य कौशल, युद्ध कौशल, कूटनीति इकट्ठा करना जो है इसका उद्देश्य होगा। तो याद रखेंगे जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं उनसे राज कौशल, युद्ध कौशल और कूटनीति को इकट्ठा करना इसका उद्देश्य होगा, जिसमें यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसमें सहयोग करने वाला है। तो ये भी याद रखेंगे, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं उसमें तीरंदाजी स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है किसने जीता है? तो ज्योति सुरेखा ने, ओजस देवताले ने, इन्होंने 2 लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले। भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर दूर भाला फेंका है। बॉक्सिंग में रजत पदक किसने जीता है? लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग में। 18वां जो एशियन गेम्स हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं? तो जकार्ता इंडोनेशिया में 18वें जो है एशियन गेम्स हुए हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आज जो है शिक्षक दिवस है, विश्व शिक्षक दिवस, तो याद रखेंगे। और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? तो शिक्षा के लिए शिक्षकों की ज़रूरत है, तो इस बार की ये थीम है। और जो पहली बार मनाया गया था ये तो 5 अक्टूबर 1994 में जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया पहली बार में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बसोली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो जो बसोली पश्मीना क्राफ्ट है उसका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है, जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले से। ठीक है, तो जो ये बसोली पश्मीना क्राफ्ट है ये कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। और अन्य किसे प्राप्त किया गया है जम्मू कश्मीर में? भद्रवाहा जो राजमा है, सुलई शहद है, चिकरी की लकड़ी, इसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे भद्रवाहा राजमा, सुलई शहद और चिकरी लकड़ी को भी प्राप्त हुआ है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर से सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी को प्रारंभ किसने किया है? तो जो यशस्विनी बाइक अभियान है उसे मनोज सिन्हा के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। तो याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये चेन्नई मेट्रो को प्रदान किया गया है।
पुलित्जर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स को ये प्रदान किया गया है। केरल सिल्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? फातिमा असरार को प्रदान किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। लॉरियस अवार्ड 2023 ये किसे प्रदान किया गया है? तो स्पोर्ट्समैन में लियोनेल मेसी को और स्पोर्ट्स वीमेन में सैली फ्रेजर जमैका की हैं, जो उन्हें प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये योगी आदित्यनाथ जी को प्रदान किया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो जो कोच्चि पोर्ट है उसे प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को जो है ये अवार्ड प्राप्त हुआ है? भगवान भरोसे को प्राप्त हुआ है, और जो डायरेक्टर हैं शिलादित्य बोरा को यह प्रदान किया गया है। जो आगे देखते हैं सर्वोच्च सम्मान, जो पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ का जो सर्वोच्च सम्मान है किसे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जॉर्जी गॉस्पिडनोव को टाइम शेल्टर के लिए प्रदान किया गया है। कहाँ की हैं? तो बुल्गारिया की रहने वाली हैं। आईफा 2023 का जो होस्ट कंट्री वो कौन सा है? ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। किस फिल्म के लिए आईफा अवार्ड प्राप्त हुआ है 2023? तो फिल्म दृश्यम 2। और एक्टर में किसे प्राप्त हुआ है? तो एक्टर में ऋतिक रोशन को प्राप्त हुआ है विक्रम वेदा के लिए, और एक्ट्रेस में आलिया भट्ट को प्राप्त हुआ है। और जो उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई है वो किसे प्राप्त हुई है? कमल हासन को प्राप्त हुई है, तो ये भी याद रखेंगे। डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल किसे प्राप्त हुआ है? तो शांति अधिनियम को प्राप्त हुआ है, जिसमें 3 लोगों को प्राप्त हुआ है, शिशुपाल सिंह, सांवला राम बिश्नोई और साबिर ताहिर अली को डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल प्रदान किया गया है। और जो शिशुपाल सिंह हैं और सांवला राम बिश्नोई हैं ये कहाँ के हैं? तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं, याद रखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं AK मोहंती। CBI के निदेशक कौन हैं? तो वो हैं प्रवीण सूद। CVC यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो S सोमनाथ वर्तमान में हेड हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। खैबर मिसाइल और फतेह मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो ये ईरान ने किया है, तो याद रखेंगे। ओरान ड्रोन ये किसका है? तो ये इजराइल का है। INS विद्यांगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत ये इसका जो है 6वां जहाज है INS विद्यांगिरी। वर्णास्त्र क्या है? तो ये एक हैवी वेट टारपीडो है, याद रखेंगे। INS अर्नाला क्या है? तो एंटी सबमरीन शिप है। निराक्षी पानी में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए जो है निराक्षी की खोज की गई थी, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इसका आयोजन होगा वो कहाँ पे होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होने वाला है। 2022 में कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। ओलंपिक्स जो 2024 हुए थे वो कहाँ हुए थे? तो जो 24 में जो होने वाले हैं वो पेरिस फ्रांस में ओलंपिक का आयोजन होने वाला है, और 2028 का लॉस एंजलिस में आयोजन होने वाला है, तो याद रखेंगे। G20 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? तो इंडोनेशिया में। 2023 में भारत में इसका आयोजन हो रहा है, और 2024 में कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में। जिसे ये तीनों जो बैठक है इन्हें क्या बोला जाता है? ट्रॉइका बोला जाता है। COP 28 का आयोजन कहाँ पे होता है? UAE में होता है। COP 27 कहाँ पे होता है? तो शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन किया जाता है, तो याद रखेंगे। सूर्य मिशन कौन सा है? तो आदित्य L1 मिशन इसका नाम है, जो PSLV C57 व्हीकल के द्वारा भेजा जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट किसके मध्य पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा, व्हीकल के द्वारा, और 23 अगस्त को ये जो है इस पर सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करता है, तो याद रखेंगे। और 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया है इस बार से, तो याद रखेंगे। NVS-01 ये किस व्हीकल के द्वारा भेजा गया है? GSLV F12 के द्वारा भेजा गया है, और ये नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है NVS-01, तो याद रखेंगे। ल्यूपेक्स क्या है? तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जो है ये किसके मध्य है? किसने भेजा है? तो इंडिया और जापान के द्वारा भेजा गया है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन इज इंडिया, और इंडिया की तरफ से इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, और जापान की है जाक्सा, तो याद रखेंगे। जो है इसमें इनका जो है भेजा है भारत की तरफ से विक्रम, और जापान की तरफ से लैंडर जो इसमें हिस्सा लेगा। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो ये IUCN जारी करता है, और इसकी जो IUCN की जो स्थापना होती है वो 1948 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसकी स्थापना होती है 1961 में, इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। UNEP की स्थापना कब होती है? तो 5 अक्टूबर 1972 को नैरोबी केन्या में इसकी स्थापना होती है।
UNFCCC इसकी स्थापना होती है 1994 में, इसका हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी में। तो याद रखेंगे सारे पॉइंट। तो अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। हम लोगों का पहला प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? पीरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉच, एनियल हुइलर को ये प्रदान किया जाएगा। भांग पीकर फेरे लिए यानी ने प्रकाश के साथ में। भांग से भौतिकी हो गया, पीकर से पीरे हो गया, फेरे लिए फेरेंक क्रॉन्ज हो गया, और एनी से एनियल हुइलर हो गया। प्रकाश के साथ मतलब प्रकाश के 8 सेकेंड के लिए ये प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे। तो ये किस लिए प्रदान किया जा रहा है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के 8 सेकेंड को उत्पन्न करने के लिए ये जो है इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। चिकित्सा का नोबेल 2023 कैटलीना कोरिको को, हंगरी के हैं जो, उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और विस्मैन जो अमेरिका की हैं उन्हें प्रदान किया गया है। हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्राग चेक गणराज्य में जो है ये इन्हें जो है इसका आयोजन हुआ है, जहाँ से 2 से 6 अक्टूबर तक इसका जो है आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे प्राग चेक गणराज्य में। थीम क्या है? फिर से सड़क पर एक साथ जो इसकी थीम है। 27वें नंबर का ये क्रम है जिसमें नितिन गडकरी ने जो है इसमें भाग लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये मेघालय के उमरोई में जो है ये इसका अभ्यास का आयोजन किया गया है, और ये एक वार्षिक अभ्यास है। इसकी जो शुरुआत होती है 2009 से इसकी शुरुआत होती है। बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य हैं, 5 राज्य हैं, वो 5 राज्य कौन से हैं? तो वो हैं त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम जो है 5 राज्य हैं। मैत्री पाइपलाइन भारत व बांग्लादेश के बीच में डीजल सप्लाई के लिए है। 131 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वोस कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये जो वोस है इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है। राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के? जोको विडोडो हैं। और इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 350 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। निर्माण कहाँ हुआ है? तो निर्माण हुआ है चीन के BRI ने इसका निर्माण किया है। वोस का अर्थ होता है टाइम सेविंग, वोस का अर्थ होता है। तो याद रखेंगे। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो हैं सुधा मूर्ति। तो याद रखेंगे। और ये अवार्ड जो है किसके द्वारा मिला है? तो कनाडा इंडियन फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ है। सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। तो याद रखेंगे। और ये अवार्ड जो है 2014 में नारायण मूर्ति को प्रदान किया गया था। तो ये जो है इनके पति हैं नारायण मूर्ति। तो याद रखेंगे इन दोनों लोगों को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पारुल चौधरी ने जीता है, जिन्होंने और 3000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अनु रानी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। 19वें एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? निशानेबाजी में प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे 41 वर्षों बाद एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है वो घुड़सवारी में प्राप्त हुआ है। एशियाई खेलों में गोल्फ में पहला पदक किसने प्राप्त किया है? तो अदिति अशोक ने प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल। तो याद रखेंगे। हाल ही में KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो IIT दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1957 में जो है इसकी स्थापना होती है, और 1956 एक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर है मुंबई में, हेड है मनोज कुमार इसके। भारत का जो पहला IIT ऑफशोर कैंपस है वो कहाँ बनाया जाएगा? तंजानिया में बनाया जाएगा, IIT मद्रास। तो याद रखेंगे। भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ होने वाला है, भारत मंडपम में। भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है सम नो वर्णा, जो इसका ध्येय वाक्य है। ऑपरेशन त्रिशूल कब चलाया गया? 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया, इसी दिन को जो है नेवी डे के रूप में मनाते हैं। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण सुबाती को नियुक्त किया गया है R हरिकुमार के स्थान पे। जो इसके प्रमुख कौन है? प्रमुख हैं R हरिकुमार, और उप प्रमुख कौन है? तरुण सुबाती को नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे। कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ होते हैं। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति का जो है वर्णन किया गया है। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे जो है थल सेना प्रमुख हैं। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। हाल ही में सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन हुआ है। दशरथ रंगशाला स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया था। विजेता है इसमें भारत, उपविजेता है पाकिस्तान। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? तो किप गैन भारत के जो हैं प्लेयर हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो याद रखेंगे। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन राज्य रहा है? कर्नाटक रहा है। उपविजेता मेघालय रहा है।
विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो 6.3% रहने का अनुमान लगाया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।